हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे? होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मम्मी अपनी पैकिंग कर रही है। ये एक दिन रात का वीडियो है। रात के टाइम हो रहा था और मम्मी अपना सारा सामान वगैरह पैक कर रही है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मम्मी को निकलना था। तो वही तैयारी में लगी हुई है, सारा पैकिंग वगैरह चल रहा है और अपने लड्डू को बहुत सारा प्यार कर रही है क्योंकि लास्ट डे था मम्मी का ये लोग के साथ और मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। इमोशनल तो सभी हो रहे थे क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा मम्मी रुक गई थी इस बार। तो थोड़ा सा लग रहा था कि चली जाएगी तो थोड़ा सा सूना सूना लगेगा। और मम्मी ये नेक्स्ट मॉर्निंग 6:30 बज रहे थे और 7 बजे मम्मी को निकलना था। 7 बजे यहाँ से बस थी और वैसे तो मम्मी की ट्रेन इवनिंग में थी, शाम को 3:30 बजे। लेकिन दिल्ली से थी तो यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ता है दिल्ली जाने के लिए। तो यहाँ से पानीपत जाएंगे, पानीपत से लोकल ट्रेन लेकर दिल्ली जाएंगे। और आज सैटरडे था तो इनकी छुट्टी थी तो ये बोले कि मम्मी अकेले ही आई थी। तो मम्मी आने के लिए तो अकेले आ गई थी क्योंकि उधर से डायरेक्ट ट्रेन था तो वो पानीपत तक आ गई थी। बट यहाँ से जाने के लिए ट्रेन चेंज करना था तो मम्मी को छोड़ने ये चले गए थे, सैटरडे था तो। और यहाँ पेटू अभी सो रही थी और वही मम्मी मतलब जा रही थी तो बोल रही थी कि उठाने के लिए, तो थोड़े से आधे नींद में ही थी। तो मम्मी बोली कि उठ जा, थोड़ा सा मतलब उसको भी देख ले, उसके बाद तो पता नहीं कब होगा मिलना। और यहाँ पे कलर लग रहा था तो वो भी बोली कि मुझे भी कलर लगा दो। तो बस वही सुबह सुबह ही सब चल रहा था। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जब भी कोई जाता है तो खोइंछा दिया जाता है। तो वही मम्मी को दे रही थी। और बस स्टैंड ये लोग सब छोड़ने जा रहे थे तो वो ये भी जिद करने लगी कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, सॉक्स, शूज़ और कैप वगैरह पहन लो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो वही सब पहन रहे थे और फाइनली मम्मी जा रही है। अभी ठंड का टाइम है ना, तो मैं डेली नहाती नहीं हूँ। थोड़ा सा मतलब गैप करके नहाती हूँ, 2 दिन 3 दिन पे। और अभी ज़्यादा ठंड वाला मतलब पानी वाला काम करूँगी तो इसको भी सर्दी वगैरह होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा गैप करके नहाती हूँ। तो दिन देख के नहाती हूँ कि किस दिन मैं हेयर वॉश कर सकती हूँ क्योंकि अभी ना सर पे बहुत ज़्यादा ऑयल रखने से डेली ऑयल सुबह शाम रखा रहा है ना, तो उससे ज़्यादा ना मतलब सर एकदम भारी भारी सा हो जाता है। तो सरसों तेल वैसे भी हैवी होता है थोड़ा, तो उस वजह से सर बहुत भारी हो जाता है। तो मतलब जब भी मेरे को नहाना होता है तो ऐसे दिन पे मैं नहाती हूँ कि जिस दिन मैं हेयर वॉश कर सकूँ। और यहाँ पे 2 दिन से इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब कि अभी तो धूप निकल रहा था तो चल जा रहा था कि हाँ कपड़े उपड़े भी सूख जा रहे थे और नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट कल बारिश हो गई थी और आज भी मतलब धूप नहीं निकला है, ऐसे हल्का हल्का निकला है।
तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मौसम एकदम गड़बड़ सा हो रखा है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब ये ठंड का मौसम है तो अब नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा। फिर भी मतलब पिछले साल से इस बार ठंड थोड़ा कम है, तो थोड़ा सा मतलब गनीमत है कि हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए। और मेरा बेबी यहाँ पे सो रहा है आराम से। इसको भी कल नहलाया था, इसको भी 1 दिन 2 दिन गैप करके ही नहला रहे हैं। तो कल नहाया था ये, अब ये 1 दिन बाद नहा लेगा। तो अभी मेरी जो हाल है ना वो ऐसा है कि मेरा बच्चा दिन में सोता है आराम से और रात को जगता है। तो अभी जो सिचुएशन है वो मुझे पूरा आन्या के टाइम का याद आ रहा है, क्योंकि मेरी आन्या भी ऐसे ही थी। वो भी दिन भर मतलब कि वो 5-5 6-6 घंटे कंटिन्यू सोए रह जाती थी। उसको फीड कराने के लिए ज़बरदस्ती उठाना पड़ता था। और सेम इसका भी यही है, दिन में ऐसे सोता है और रात को हर 5 मिनट 10 मिनट पे इसको उठना रहता है। तो रात की तो अब नींद मैं मतलब 6-7 महीने तक तो भूल ही जा रही हूँ, क्योंकि ये मतलब रोता भी है ना, तो दूसरे कोई अगर लेते भी है तो इतना कंटिन्यू रोता है कि मतलब मुझे उठना ही पड़ता है, फीड कराना पड़ता है। मतलब फीड करा के भी दो लेकिन फिर भी वो रूठता ही है और रोता ही है। तो हर इसको 5-10 मिनट में फीड चाहिए। और इतना तेज़ रोता है कि कान मतलब ऐसा लगता है यार रात में तो ऐसी आवाज़ गूंजती है, तो उठना पड़ता है। तो बस आने के टाइम की जो भी चीज़ें थी अब सब कुछ वही सेम रिपीट हो रहा है। टाइम भी वही है ठंड का। तो बस अभी और भी कुछ बातें शेयर करूँगी मैं आपके साथ इस वीडियो में, तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे 2 बज गया है और मेरा यहाँ पे खाना आके रखा हुआ है, लेकिन अब खाना खाने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि अभी इनके रोने का टाइम हो रहा है। अभी जस्ट सो के उठे हैं। अब तो ऐसा ही चलता है कि खाना ला के रख देते हैं लोग, तो खाना ठंडा भी हो जाता है, लेकिन खाने का भी टाइम भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो ऐसा रोने लगता है और कभी कभी आराम से सोएगा, कभी कभी ऐसा रोएगा कि मतलब इसको उठाओ। ये क्या हो गया? हाय, मैं आपकी दादी हूँ। पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करते हो? मैं वर्क करती हूँ, छूट जाती हूँ। तो अभी मैं खाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादा ही खाना ले रही हूँ, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो पालक की दाल और आलू बीन्स की भुजिया और रोटी, अभी ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, मैं कल ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं कर पाई, क्योंकि ना कल बाबू को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। मतलब कि सुबह से शाम तक कोई ना कोई आता ही रहा, तो फिर उन्हीं में बिजी थी मैं। और फिर उसके बाद रात को मैंने हेयर वॉश किया था, तो तेल वगैरह लगा के फिर आराम से सो गई थी, क्योंकि सर में बहुत पेन हो रहा था। तो ये मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाई थी। तो आजकल मैं अपना ध्यान कैसे रख रही हूँ बता रही हूँ। वैसे तो रातों की नींद मतलब कि अब सोचो कि टुकड़ों में सोना पड़ता है। जब ये जागता है तब जागना पड़ता है, जब सोता है तब थोड़ा सा सोती हूँ। तो रात की नींद तो मतलब कि अब भूल ही जाओ। 2 साल तक तो मतलब अब ऐसे ही चलेगा। तो रात को तो नींद पूरी हो ही नहीं पाती है, तो सुबह मैं थोड़ा लेट उठती हूँ और दोपहर में भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बट दोपहर में भी ये कभी कभी जाग जाता है, तो फिर इसके साथ उठना ही पड़ता है। अब ये क्या है ना, ये टुकड़ों में सोता है। जैसे सो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उठता है, फिर सोता है, फिर उठता है, सोता है, उठता है। तो ऐसे में फिर मुझे भी उसी हिसाब से ही जगना और उठना पड़ता है। तो मम्मी चली गई हैं और मेरी छोटी वाली ननद और पापा जी भी चले गए हैं। तो थोड़ा सा मतलब सूना सूना तो लग रहा है, बस थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सूना लग रहा है। और मम्मी मेरे साथ ही सोती थी, तो मतलब बहुत याद भी आ रही है। बट अब क्या ही कर सकते, बहुत टाइम तक भी नहीं रुक सकती है मम्मी। तो सी सेक्शन के बाद मैं कैसे ध्यान रख रही हूँ अपना, क्या खा रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाती हूँ। तो 1 हफ्ते तक, जैसे सीज़र के 1 हफ्ते तक तो मुझे सिर्फ लिक्विड ही ज़्यादा अलाउ था। लिक्विड में ही ये दलिया दाल ये सभी मतलब लिक्विड चीज़ें ही खाना था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था स्टिचेस देखने के लिए, तो वो सब ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अलाउ कर दिया था कि हमारे साइड से
फ्री है, तुम जो खा सकते हो वो खा लेना। लेकिन फिर भी अभी मैं चावल अवॉइड कर रही हूँ, चावल नहीं खा रही हूँ। दलिया, दाल, रोटी, और मैं कभी कभी सब्ज़ी भी खा लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी खाने में कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा मसालेदार कम होना चाहिए। तो अगर मसाले वाली बनती है तो मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, तो खा लेती हूँ मैं सब्ज़ी वगैरह भी। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं सुबह सुबह ना मम्मी जो बनाई थी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, वो खाती हूँ सबसे पहले। उसके बाद पानी पीती हूँ, देन उसके बाद नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर का खाना खाती हूँ। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ।